मम्मी, याद तो मुझे भी आती है आप लोगों की। अच्छा ठीक है मम्मी, आप इतना कह रही हैं तो मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने के लिए, किसी दिन टाइम लगेगा तो। चलिए मैं रखती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ आपसे। मम्मी से जब भी बात करूँ हमेशा इमोशनल ही कर देती है। क्या करूँ, मिलने का मन तो मेरा भी था लेकिन टाइम ही नहीं लगता है। अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो अम्मा बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा, घर का काम कौन करेगा, उन्हें टाइम से खाना कौन देगा, दवाई कौन देगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मम्मी भी काफी समय से बोल रही है कि आ जाओ मिलने के लिए। एक काम करती हूँ, एक आध हफ्ते के लिए तो चली ही जाती हूँ मम्मी के पास, उन्हें भी अच्छा लगेगा। माँ है, माँ को तो अपनी बेटी की याद हमेशा ही आती है। याद तो मुझे भी बहुत आती है उनकी। काजल। हाँ जी कहिए। काजल, मैं ऑफिस जा रहा था, टिफिन तैयार हो गई है क्या? हाँ जी खाना तो बन गया है, बस 5 मिनट दीजिए मैं अभी पैक कर लाती हूँ। अरे यार काजल, तुमको मैंने कितनी बार समझाया है कि थोड़ा टाइम से मेरी टिफिन लगा दिया करो, मैं तुम्हारी वजह से लेट हो जाता हूँ। ओ जी मम्मी का फोन आ गया था ना, इसलिए बात करने लगी थी तो खाना बनाने में थोड़ी देरी हो गई। बस आप 5 मिनट दीजिए मैं अभी लाती हूँ। क्या तुम्हारी मम्मी का फोन आया था? क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं जी, बस इधर उधर की बातें कर रही थी, हाल चाल पूछ रही थी सबका। अच्छा ये बात है। अरे मम्मी है कैसी? मेरी तो बात ही नहीं हुई इनसे काफी टाइम से। काजल सुनो ना, काफी टाइम से हम उनसे मिलने नहीं गए हैं, तो हम एक काम करते हैं, टाइम निकाल के किसी दिन तुम्हें उनसे मिलवा कर लाता हूँ। अगले संडे ही तुम्हारे मायके चलता हूँ, ठीक है? अरे क्या हो गया तुम्हें, किस सोच में पड़ गई? अरे मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ काजल। हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं बस ऐसे ही। अरे बताओ ना क्या बात है? अरे वो मम्मी कह रही थी कि मैं उनसे मिलने आ जाऊँ एक आध 2 हफ्ते के लिए, लेकिन। अरे तो ये अच्छी बात है ना, तुम चली क्यों नहीं जाती मम्मी के पास? मिल आना उनसे, 2-4 दिन रह भी लेना। अरे हर माँ बाप को अपनी बेटी की याद आती है। एक तो तुम कभी जाती भी नहीं हो अपने मायके, कभी कभार जाती हो, 2 दिन के अंदर आ जाती हो वापस। कैसी बात कर रहे हैं राहुल, अरे मैं भी उनकी बेटी हूँ, मुझे भी उनकी याद आती है। मेरा भी मन करता है वहाँ जाने का, लेकिन क्या करूँ, अगर वहाँ चली जाऊंगी तो माँ बापूजी का ध्यान कौन रखेगा यहाँ पर। तो आप ही बताइए, अगर मैं वहाँ चली गई तो माँ बापूजी को खाना बनाकर कौन देगा, घर का काम कौन करेगा। पर से बापूजी की तबीयत भी खराब रहती है, टाइम से दवाई वगैरह कौन देगा, कौन ख्याल रखेगा उन सबका। तो आप ही बताइए, आप तो ऑफिस चले जाते हैं तो उनको किसके भरोसे छोड़कर जाऊँ। वे तो मेरे माँ बाप हैं, उनकी सेवा तो मुझे करनी पड़ेगी ना। ये तो भला कौन सी ऐसी बेटी होगी जिसे मायके जाने का मन नहीं करेगा। अरे यार काजल, तुम भी ना इतना सोचती हो सबके बारे में। तो तुम एक काम करो, तुम ना कुछ दिनों के लिए चली जाओ अपने मायके, मैं ही तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। घर की टेंशन मत लो, मैं हेल्प करवा दूंगा माँ की। एक आध हफ्ते तो माँ एडजस्ट कर ही सकती हैं, और अगर तुम्हें ये डर है कि मम्मी जाने नहीं देगी तो मैं उनसे बात कर लूंगा। ये ऐसी बात नहीं है जी, मुझे पता है कि माँ मुझे जाने के लिए नहीं रोकेंगी, लेकिन मुझे तो लगता है ना कि मेरे जाने के बाद उनकी सेवा कौन करेगा। पूरी टेंशन लगी रहती है मुझे यहाँ की। अब क्या तुम्हें मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे माँ बापूजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये मत भूलो कि वो मेरे मम्मी पापा हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं भी प्यार करता हूँ अपने माँ बाप से। तुम्हें मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं है क्या? अरे नहीं जी, वो बात नहीं है, वो तो पता है ना, माँ बापूजी की तबीयत खराब हो जाती है तो मुझे कितनी टेंशन हो जाती है। बस इसीलिए थोड़ा लापरवाही नहीं करना चाहती उनके सेहत के साथ। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, ठीक है? और आज शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आता हूँ, ठीक है? एक बार तुम माँ से पूछ लेना, फिर उसके बाद शाम को चलते हैं तुम्हारे घर। ठीक है जी। माँ। हाँ बिमला बहू बोलो। माँ मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोलो ना, क्या बात करनी है। वो माँ, मेरी मम्मी का आज फोन आया था, वो ना कुछ दिनों के लिए मुझे बुला रही हैं अपने यहाँ पर, तो मैं क्या चली जाऊँ? अगर आप लोग कहें तो मैं 2-4 दिन घूम कर आ जाती हूँ। अरे हाँ बिमला बहू, अगर तेरा मन है जाने का तो तू चली जाना, हमसे क्यों पूछ रही है, भला हमें क्या परेशानी होगी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ का फोन आया था तो चली जाओ, उन्हें तुम्हारी याद आ रही होगी। कुछ दिन रहना और फिर आ जाना मिलके। अरे बापूजी सही कह रहे हैं, एक काम कर बहू, 10-15 दिन के लिए चले जाओ अपने मायके, मिल आना सबसे। वैसे भी कौन से तुम रोज रोज जाती हो, 4-6 महीने में एक बार तो जाती हो, वो भी 1-2 दिन के लिए। अच्छा ठीक है माँ, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मैं चली जाती हूँ आज शाम को ही अपनी मम्मी के यहाँ। और हाँ, आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप टाइम से दवाई लेंगे और टाइम से खाना खाएंगे। अरे हाँ बहू, हम टाइम से खाना भी खाएंगे और टाइम से दवाइयाँ भी लेंगे, तो हमारी टेंशन मत ले, ठीक है? अच्छा ठीक है माँ, लेकिन एक समस्या भी है। अब क्या हो गया बिमला बहू तुझे, क्या समस्या है? हाँ, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी 10-15 दिन के लिए तो घर का काम कौन करेगा, आप सबके लिए खाना कौन बनाएगा,
सबका ख्याल कौन रखेगा? अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम बच्चे थोड़ी ना हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। हाँ बेटा, हम रख लेंगे अपना ख्याल अच्छे से, परेशान मत हो, थोड़े दिन की बात है, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तुम एक काम करो बेटा, तुम ना जाके अपने कपड़ों की पैकिंग कर लो, शाम को राहुल आएगा तो वो छोड़ देगा तुम्हें। अच्छा ठीक है माँ। अरे भाई राहुल की माँ, तुझे क्या हो गया? तू क्यों इतनी उदास हो गई? कुछ नहीं जी। अरे बताना क्या बात है? कुछ तो जरूर छुपा रही है तू मुझसे। क्योंकि याद अभी से तो नहीं आने लगी तुझे, अभी तो घर से गई भी नहीं है। अरे आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? अरे भाई तुम्हारा पति हूँ, आज से नहीं, जब से हमारी शादी हुई है तब से जानता हूँ तुम्हें। तुम किस बात से परेशान होती हो, कौन सी बात तुम्हें बुरी लगती है, अच्छी लगती है, क्या वो चीजें मैं नहीं जानता हूँ? चल बता भी दे, क्या बात है, क्यों परेशान हो रही है? अरे कुछ नहीं राहुल के पापा, आप तो जानते हैं कि हमें तो आदत हो गई है बहू के साथ रहने की। बहू नहीं रहती है घर में तो इतना अकेलापन लगता है कि क्या कहूँ। जब भी वो 1-2 दिन के लिए भी जाती है अपने मायके तो मुझे बहुत याद आती है उसकी। वो तो मैं जानता हूँ तुम्हें। लेकिन इस बार तो मेरी बहू 15 दिन के लिए जा रही है अपने मायके, कैसे रहूंगी उसके बिना? हर वक्त काजल काजल करती रहती हूँ, वो रहती है तो घर में रौनक बनी रहती है कि घर में कोई है। अगर वो चली गई तो बेटा तो पूरा दिन ऑफिस में, हम दोनों बुढ़े बुढ़िया घर में, पूरा घर सोना सोना लगता है। मैंने उसके बारे में सोच कर तो बोल तो दिया कि चली जाओगे अपने मायके, मिलाना अपने माँ बाप से। आखिर हर माँ बाप को अपनी बेटी की याद आती ही है, अब क्या हमारी वजह से बेचारी अपने मायके भी न जाए। लेकिन इधर मन भी उदास हो जाता है कि चली जाएगी तो फिर हमें कितनी याद आएगी उसकी। लेकिन अब क्या करूं, आप तो जानते हैं कि काम का टेंशन तो मुझे इतना नहीं रहता है, धीरे धीरे मैं सभी कर लेती हूँ काम। अभी इतनी तबीयत तो चलती है मेरी, लेकिन यही है कि मन को कैसे मारूं, मन को कैसे खुश रखूं। बहू की तो पूरी तरह से आदत पड़ गई है, जब से इस घर में आई है उसके बिना तो एक दिन भी मन नहीं लगता है। वो एक दिन बाजार भी चली जाती है ना तो मुझे पूरा दिन बेचैनी होती रहती है, कब आएगी कब आएगी, बस दरवाजे पर ही मेरी नजर टिकी रहती है। आप ही बताइए, कितनी प्यारी बहू मिली है, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह हमारी सेवा करती है। आज तक ऊंची आवाज में हमसे बात तक नहीं की होगी, ऐसी बहुएं मिलती किसको हैं? बात तो तुम सही कह रही हो राहुल की माँ, बहू की आदत तो हम सबको ही हो गई है। घर में नहीं रहती तो रौनक तो नहीं रहती है घर में, लेकिन क्या करें, बहू की भी अपनी जिंदगी है। बेचारी अपने माँ बाप से थोड़े दिन मिलकर आएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, नहीं तो 4 दीवारी के अंदर हमेशा रहती है, हम लोग की वजह से कहीं घूम फिर भी नहीं पाती है। तो राहुल की माँ, अपने मन को थोड़ा कंट्रोल में रखो और बहू को उसके मायके जाने दो खुशी खुशी। बेचारी अपने माँ बाप से मिलेगी तो उसे अच्छा लगेगा। हमारे पास तो हमेशा ही रहती है, बस 10-15 दिन की बात है तो हम रह लेंगे किसी बिना किसी तरह उसके बिना। सही कह रहे हैं जी, अब क्या अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहू को मैं मायके भी ना भेजूं? मैं तो उसकी सास हूँ तो मुझे इतनी याद आती है, वो तो उसकी सगी माँ है, उन्हें तो बेचारों को कितनी याद आती होगी अपनी बेटी की। किसी न किसी तरह मैं अपने मन को समझा लूंगी और मैं बहू को खुशी खुशी जाने दूंगी। अरे भाई किसकी याद आ रही है माँ को इतनी? अरे राहुल बेटा, तू कब आया? सभी माँ, जब आप दोनों बात कर रहे थे। लेकिन माँ मुझे आपसे शिकायत है, मैं आप दोनों से गुस्सा हूँ। तुझे किस बात की शिकायत है भाई, बता तो जरा, क्या कर दिया मैंने ऐसा? क्यों गुस्सा है भाई? अभी कान के नीचे 2 झापड़ लगाऊंगी तो तेरा सारा गुस्सा चला जाएगा। हाँ मम्मी, कितनी अच्छी बात है ना, बहू को तो इतना लाड प्यार करती हो और अपने सगे बेटे को एक भी प्यार नहीं करती हो, चाटे मारने की बात बोलती हो। लगता है मुझे आप दोनों अपनी बहू से बस प्यार करते हो, अपने बेटे से तो प्यार ही नहीं करते। राहुल बेटा कैसी बातें कर रहा है, हम दोनों तो तुम दोनों से प्यार करते हैं। भला ऐसे कभी हो सकता है क्या कि मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगी? लेकिन हाँ, मैं बहू से भी बहुत प्यार करती हूँ और तुझसे भी करती हूँ। तू किसी की भी कसम खिला ले, मैं सच में तुझसे भी प्यार करती हूँ और बहू से भी। अरे माँ मुझे पता है, मैं तो आप दोनों से मस्ती कर रहा था। वैसे कुछ भी कहूँ माँ, आप तो बहू को कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो, मुझसे थोड़ा सा ज्यादा तो प्यार करती हो। हाँ तो क्यों नहीं करूँ अपनी बहू को प्यार, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। अच्छा ठीक है, आप दोनों ये बताओ कि आपकी अच्छी बहू को उसके मायके छोड़ आऊं कि नहीं? क्योंकि ना तो बहू के आपका मन लगता है आप दोनों के बिना, ना आप दोनों का मन लगता है आपके बहू के बिना। अब तीनों लोग पहले डिसाइड कर लो कि मैं इसे छोड़कर आऊं कि यहीं रहेगी ये। अरे तू छोड़कर क्यों नहीं आएगा? मेरी बहू क्यों नहीं जाएगी मायके? बिल्कुल जाएगी। बात तो अलग है कि अगर बहू चली जाएगी अपने मायके तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अकेला अकेला सूनापन लगेगा इस घर में। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ उसकी माँ है, वो भी तो बेचारी को कितना याद करती होंगी और हमारे पास तो हमेशा ही रहती है। 10-15 दिन अपनी माँ के पास भी रह लेगी, उसकी माँ को भी अच्छा लगेगा। कुछ दिन रह लेंगे अपने बहू के बिना,
कुछ ना कुछ करके। बिमला बहू तू चले जाना अपने मायके, ठीक है? तू हमारी टेंशन मत लेना, हम सब अपना अपना ख्याल रख लेंगे, ठीक है? थैंक यू मम्मी जी, आप दोनों की मुझे भी बहुत याद आएगी, मैं बहुत मिस करूंगी आप दोनों को। लेकिन आप दोनों सच में अपना ख्याल रखना, ठीक है? और टाइम टाइम पे मुझे फोन लगाते रहना। अच्छा ठीक है बेटा, तू टेंशन मत ले, हम जरूर अपना ख्याल रखेंगे। हाँ हम ख्याल क्यों नहीं रखेंगे, डांट थोड़ी ना खानी है अपनी बहू की। अभी ना पापा जी। अच्छा ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, फिर हम लोग निकलते हैं। ठीक है बेटा, जाओ तुम दोनों और अच्छे से जाना। ठीक है माँ। मेरे बेटे बहू की जोड़ी कितनी प्यारी है, किसी की नजर ना लगे, ऐसे ही खुश रहे, हमेशा हंसते खेलते रहें। भगवान करे उन्हें हर बुरी बला से बचाए, उनका साथ हमेशा बना रहे। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।